शिंटा मामा बड़ी देर बाद मिले मुझे शिंटा मामा यार। शिंटा मामा आपके पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। बिल्कुल यार मैं ना एक दुविधा में हूँ, मुझे बताओ, मैंने ना एक ऐसी फिल्म करनी है जिसमें ना मतलब सब कुछ हो, एक्शन हो, रोमांस हो, इमोशन हो, कॉमेडी हो, लव हो, ड्रामा हो, कैसे बताओ ना, कैसे करो? टेंशन ही लेनी, शिंटा मामा बैठा है, सब हल करा देंगे। तुम ऐसा करो, तुम इश्क कर लो। इश्क? इश्क कर लोगे तुम्हारी पिक्चर बनती रहेगी, वो सुबह शाम तुम्हें रुलाएगी। हाँ। तुम्हारी ये हालत देख के दुनिया वैसे ही हंसेगी, तो कॉमेडी भी हो गई। लड़की का भाई तुम्हें एक्शन भी दिखाएगा, तो एक्शन भी डल गया। एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ डाल दिया। टेंशन ही लेनी, शिंटा मामा बैठा, सब हल करा देंगे। क्या बात है शिंटा मामा, यार इनके पास हर चीज का सोल्यूशन होता है। मामा आज से ना कभी भी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी ना, मैं आपके पास फट से आ जाना। मामा बैठा है, कोई टेंशन है बात है भतीजा, शो शुरू कर ले फिर। Done scene है। चलो फिर शो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन टू फ्लिपकार्ट वीडियो प्रेजेंट सबसे फनी कौन, जहां दो फनी फाइटर्स लड़ेंगे आपको हंसाने की जंग। तो आपको बम्पर प्राइज जीतने के लिए उनको देने हैं पॉइंट्स लाफ्टर स्लाइडर पर। हमारे आज के जो दो फनी फाइटर्स हैं वो है गौरव महाना फ्रॉम राजधानी दिल्ली एंड रवि बदशामी फ्रॉम हरियाणा। तो मैं कहना शिंटा मामा, आप हमारे साथ स्टेज पे खड़े हो तो आपकी परफॉर्मेंस से शुरू कर लिया जाए। बिल्कुल जी, टेंशन नहीं लेनी। बात है, टेंशन नहीं लेता, मैं जाके बह जाना। जिनके जोक चुरा के भांजे गौरव महाना ने अपना करियर बनाया है, टेंशन नहीं लेनी, शिंटा मामा आया है। और टेंशन ही लेनी, शिंटा मामा बैठा है, सब हल करा देंगे। वरुण बेटे, जब से दुनिया को पता लगा है शिंटा मामा के पास हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, दुनिया वाले ऊल जलूल सवाल पूछ रहे हैं। जैसे अभी उस दिन एक बंदा मुझसे पूछता है, शिंटा मामा आपके शो सबसे फनी कौन में होस्ट की परफॉर्मेंस को रेटिंग करने का ऑप्शन क्यों नहीं है? सही बात। मैंने उसी टाइम टोका है। मैंने कहा होस्ट हमारा इतना हैंडसम, फनी, टैलेंटेड, दिन रात मेहनत करके चुटकुले लिखने वाले गौरव माना के सामने बैठ के हंस रहा है, तुम्हें क्या दिक्कत है? पर देखो, दुनिया वालों की इतनी ब्लेसिंग्स मिली हैं कि शिंटा मामा अब प्रेजेंट प्रॉब्लम छोड़ के लोगों की फ्यूचर की प्रॉब्लम भी हल कर देता है। क्या बात है। आज कई सवाल आए शिंटा मामा के पास फ्यूचर के, आज हमने सारे हल कर देने। ठीक है जी, शुरू करते हैं फिर। पहला सवाल आया है, शिंटा मामा मैं बैचलर हूं, मैं अपने सपनों का आशियाना कब बना पाऊंगा? शिंटा मामा तुम्हें प्रॉपर्टी दिलवाएगा, प्राइम लोकेशन, इमीडिएट पोजेशन, नो ब्रोकरेज, नो फीस, सिर्फ एक चद्दर का खर्चा, फुटपाथ पे डालो, कहीं पे भी सो जाओ। पर दो चीजों का ध्यान रखना है, रात को चद्दर मुंह तक लेनी है क्योंकि कुत्ते मुंह चाट जाते हैं, और सलमान भाई के रूट से बचना है। टेंशन ही नहीं, शिंटा मामा बैठा, सब हल करा देंगे। लो जी, अगला सवाल लेते हैं फिर। अगला सवाल लेने से पहले रवि बेटे मुझे ये बताओ, तुम्हारे चेहरे पे ऐसी मौत क्यों छाई हुई है? क्या चक्कर? ऐसे लड़के होते हैं घरों की टूटियां बेच के नशे करते हैं, फिर बाद में कहते हैं दिस इज रवि बदशामी फ्रॉम हरियाणा। रवि बेटे, कोई टेंशन तुम्हारे दिमाग में मेरे को लग रही है, तुम्हारा फ्यूचर मैं बता देता हूं। रवि बेटे बताओ, आंखें बंद करो जी। क्या दिख रहा है? अंधेरा। यही तुम्हारा फ्यूचर है। और शिंटा मामा से कंपटीशन करोगे तो फ्यूचर तो अंधेरे में ही आएगा ना फिर। अगला सवाल हम ले लेते हैं। लो जी, अगला सवाल आया है लड़की का, कह रही है, शिंटा मामा मेरी नई नई शादी हुई है, मैं पति के लिए खाने में क्या बनाऊं? तू मूड बना, खाना वो अपने आप बाहर से मंगवा लेगा। अगला सवाल आया है, गीला तौलिया बेड पे डालना कब छोड़ोगे? ये कैसा जाहिल सवाल है? शिंटा मम्मी का सवाल हो सकता है ये। और ये शिंटी मम्मी का सवाल आ गया यार। देखा, मैंने बोला था। वरुण बेटे, इतनी जाहिल औरत है ये, इतनी बेइज्जतियां कराती है मेरी। उस दिन अभी बकरी को देख के कह रही थी, मैडम जी आपकी ना काली मोतियों का हार टूट गया। ये औरत मेरी हर जगह बेइज्जतियां कराती है। उस दिन मैं इसको 5 स्टार होटल लेके गया हूं, बाथरूम से बाहर निकली है, मैंने कहा तू तो नहाने गई थी, सिर्फ मुंह धो के आ गई है। कह रही बाथ टब में सिर्फ मेरा मुंह ही आया। और मैं कहा पागल औरत, कमोड में मुंह धोवाई है तुम। खैर, इसकी बेइज्जतियां हम बाद में करेंगे। अगला सवाल ले लेते हैं। लो जी, अगला सवाल आया है, शिंटा मामा मैं 20 लाख की नौकरी करता हूं पर अपना बिजनेस खड़ा करना चाहता हूं, कोई सोल्यूशन बताओ। बेटे, बिजनेस के नाम पे तुम बिजनेस खोलो पागलपना ठीक करने की दवाइयों का।
क्योंकि उसके सबसे बड़े कस्टमर तुम खुद ही बन जाओगे। और 20 लाख की नौकरी छोड़ के कौन बिजनेस खड़ा करता है भाई? और मैं कहता हूं अगर तुम 20 लाख की नौकरी छोड़ो तो वहां पे शिंटे मामे को लगवा देना, क्योंकि यहाँ 10 लाख के पीछे कब तक मैं फुद्दू फुद्दू सवालों के जवाब देता रहा। टेंशन ही नहीं, शिंटा मामा बैठा है, सब हल करा देंगे। क्या बात है यार, सुपर यार शिंटा मामा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ऑडियंस आपको कैसी लगी हमारे शिंटा मामा की ये परफॉर्मेंस? पॉइंट देके बताइए लाफ्टर स्लाइडर पर। आपका समय शुरू होता है अब। वैसे शिंटा मामा आप सबकी प्रॉब्लम सॉल्व कराते हो, आपकी जब खुद की प्रॉब्लम होती है तो कौन सॉल्व करता है? वरुण बेटे, शिंटे मामे की बस एक ही प्रॉब्लम है, वो है शिंटी मम्मी। जब भी नाराज होती है मेरे को सोफे पे सुला देती है यार। तो शिंटा मामा इसका कोई सोल्यूशन निकाला? सोल्यूशन बिल्कुल है शिंटे मामे के पास, मैंने सोफा कम बेड खरीद लिया है, टेंशन नहीं लेनी। क्या बात है यार, आप क्यों होते हो कि बंदा टेंशन ले ही नहीं सकता? तो अब तक हमारी प्यारी जनता ने आपको दे दिए होंगे पॉइंट्स। वैसे रवि मेरे को एक बात बता, तेरे को भी कोई प्रॉब्लम वगैरह तो पूछ ले भाई। पाजी आपको पता होगा ना कि मैं हरियाणा से हूँ और हम हरियाणा वाले प्रॉब्लम लेते नहीं, हम देते हैं। सही बोल रहा है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद ऑडियंस के आंख और कान में प्रॉब्लम होती है। ओ शिंटा मामा, आँख कान में नहीं होती यार, लोगों के पेट में प्रॉब्लम हो जाते हैं हंस हंस के, क्योंकि जब मैं परफॉर्म करता हूँ, परफॉर्म ही ऐसा करते हैं भाई साहब। बात है, उस दिन मेरे भी भाई तूने परफॉर्म करा, मेरा हाथ दुख गया यार। क्यों वरुण बेटे, तुम हाथ से हंसते हो? हाथ से नहीं हंसता, भाई ने परफॉर्म इतना अच्छा करा, तालियां बजा बजा के मेरा हाथ दुख गया। चलो फिर देखते हैं आज रवि बदशामी कितनी तालियां बटोरता है। रवि भाई आप आयो स्टेज पे। कॉमेडी में इसकी है दूध दही की जान, मुंबई से बनकर जाएगा ये हरियाणा की शान। So, hello guys, this is Ravi Badshami and I come from this place जहाँ पर ये हाई गाइस वगैरह नहीं चलता। मतलब अगर आपने गलती से बोल दिया ना हाई गाइस, तो सामने वाला बंदा आपको गर्दन से पकड़ लेता है कि रे रामफल बैंड की गाली दे हुए है। मतलब हमारे वहाँ जब तक सामने वाले बंदे के काने में वो 3 पवित्र वर्ड ना पड़े ना पाजी, उनकी बॉडी काम ही नहीं करती। कौन से? शुड आई प्रोवाइड द क्लू? या ओ माय गॉड, ताऊ राम राम। ताऊ राम राम। यस, मेरे पास आते बदतमीज लोग हैं यार। जैसे कल एक बंदा पाजी मेरे पास आया और मुझे आके कहता कि यार मुझे ना सिंगर बनना है, लेकिन मेरा कभी दिल नहीं टूटा। मैं क्या, ओ आशिकों के कुल देवता, पहले तो अपने फोन से रॉकस्टार मूवी डिलीट कर। भाई साहब दिमाग चलाया उस मूवी ने बंदों का। लाइक उसमें रणबीर कपूर अलग ही नशा करके बंदों को फुद्दू काट रहा है कि अगर तुझे एक अच्छा सिंगर बनना है ना तो पहले तेरा दिल टूटा होना चाहिए। मैं कह भाई ये थ्योरी तेरे साइड चलती होगी, हमारे हरियाणा पंजाब में तो सिंगर बनने के लिए पहले 1 किला जमीन का बेचना पड़ता है। अब कौन समझाए उसे कि हमारे वहां सिंगर बनने के लिए दिल नहीं, एफडी तुड़वानी होती है दोस्त, फिर जाके बनते हैं हम सिंगर। और हमें नहीं जरूरत किसी उस्ताद की, और ना हमें हारमोनियम पकड़ के करना है ना, हमारे पे जमीन है ब्रो। और बड़ा चाचा अमेरिका और छोटा कनाडा में है। मतलब कुछ भी दिखाया गया उस मूवी में। जैसे रणबीर कपूर की घर में लड़ाई हो गई और वो घर छोड़ के चला गया। भाई साहब अगर हमारे घर में लड़ाई हो जाए ना तो पहले 4 दिन तो घर वाले बांध के कूटते हैं। कहाँ गया था? फिर उससे अगले 4 दिन तक हुक्का पानी बंद करते हैं। आगे से बंदा खुद बोल रहा था कि पापा मैंने सिंगर नहीं बनना यार, मैंने तो किसान बोला था। और भाई साहब रॉकस्टार मूवी में रणबीर कपूर लड़ाई करके गया भी कहां? पीर बाबा की दरगाह पे, जहां तीनों टाइम लंगर चलता है। वी आर इंडियंस, हमें स्ट्रगल करना ही नहीं है। मुझे तो लगता है जो बॉलीवुड एक्टर अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाते हैं ना, ये इसमें फ्रॉड मारते हैं। लाइक शाहरुख खान कि मैं 15 रुपए लेके मुंबई आया था, लेकिन रुका कहां था? हाजी अली। ये नहीं बता पा रहे भाई साहब, ये नहीं, हम नहीं बताएंगे। अमिताभ बच्चन जी अपने स्ट्रगल के टाइम में कहां सोते थे भाजी? बेंच पे। बेंच पे तो देखो कहां था? मुंबई के सबसे महंगे इलाके में सी व्यू बेंच था वो। मैं अगर कहीं बाहर शो करने जाऊं ना तो मैं खुद किसी पीर बाबा की दरगाह पे सो जाता हूं और अगले दिन शो वालों से डबल पैसे भी ले लेता हूं कि मैं तो ओयो में सोया था। हमें मेहनत करनी नहीं है दोस्त, हम तो वीडियो के लाइक्स तक खरीद लेते हैं। अब कौन मेहनत करे बोलने में कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो? ना, खरीद लेते हैं हम। जैसे यार पूरी दुनिया बोलती है कि हरियाणा में सारे पहलवान ही क्यों होते हैं, साइंटिस्ट क्यों नहीं होते? मैं बताता हूं, क्योंकि भाई साहब पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मंगल ग्रह पर जाके पानी ढूंढ रहे होते हैं और हम हरियाणवी वहां जाके बाजरे की रोटी ढूंढ रहे होते हैं यार। क्योंकि हमें पानी के दारू तो हम हीट पी लेते हैं। सो थैंक यू गाइस, दिस इज फ्रॉम माय साइड, माय नेम इज रवि बड़शामी। क्या बात है। तो कैसा लगा आपको ये हरियाणा का रॉक स्टार? पॉइंट देके बताइए लाफ्टर स्लाइडर पर। आपका समय शुरू होता है अब। यार ये जो खेत बेच के गाने गाने वाली बात है ना, ये हमारे पंजाब में भी बहुत होती है। वहां पे बंदा गाना गाने के लिए लिरिक्स राइटर से पहले तहसीलदार के पास जाता है। वरुण भाजी आपने भी कोई खेत वगैरह बेचा है क्या?
मेरे दिमाग में आया था ये बात, आई थी, बिल्कुल आई थी। मैंने सोचा, पापा के पास गया, बोला पापा वो फगवाड़े लाके जो जमीन है उसका क्या करना है, अगर बोलो तो एल्बम निकाल दूं। उड़ती हुई लात आई भाई, उसके बाद से मैं चुप हो गया। खैर ऑडियंस ने आपको अब तक दे दिए होंगे पॉइंट्स। गौरव भाई आप भी आ जाओ स्टेज पे यार। प्यारी ऑडियंस, अब आप कर सकते हैं प्रेडिक्ट कि कौन होगा आज का विनर। प्रेडिक्शन बार आपकी स्क्रीन पर है, आपका समय शुरू होता है अब। वैसे भाई तुम दोनों लीडर बोर्ड पे इतनी धक्का मुक्की क्यों कर रहे हो, हैं? ये ना हो तुम दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा ऊपर आ जाए। वरुण भाजी इसे आने तो दो, मैं इसे धक्का दे दूंगा और ये जिस पे गिरेगा ना वो लीडर बोर्ड तो क्या जिंदगी से नहीं उठ पाएगा। और वरुण बेटे, इसको तो आगे रहने का इतना शौक है, ये तो ऑटो में भी ऑटो वाले को पीछे बिठाता है और खुद आगे बैठ के चलाता है। चलो वरुण बाजी, मैं तो ऑटो चला रहा था, ये इतना बेवकूफ आदमी है, इसने फ्लाइट की टिकट बुक कराई, ये वहां जाके टिकट वालों से लड़ रहा था कि इसमें कहीं लिखा तो है नहीं कि बोर्डिंग कौन से प्लेटफॉर्म से है। क्या बात करे फिर भाई, बताया उसने कौन सा प्लेटफॉर्म? बाजी यार, दो इस गाल पे दो इस गाल पे। हाय 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 राम राम, ऐसे जवाब किसी को ना मिले। खैर आज के फनी फाइट का विनर कौन होगा वो आपको पता चलेगा कल सुबह 9 बजे फ्लिपकार्ट वीडियोस के सबसे फनी कौन के पेज पे। तो वीडियोस देखते रहिए और कीजिए हंसी की शॉपिंग। बारात पंडाल पहुंची, शराबी की और चोसले अलग। खाना किधर है? खाना किधर है? चखना नहीं, खाना। हाँ, हर टाइम थोड़ी चखना खाएगा। खाना किधर है? कह रहे राइस में कितना कचरा है। अरे वो जीरा राइस है। अमरीश पुरी ने कहा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। उसी अंदाज में मेरी अम्मी ने भी कहा, जा अरीशा जा, धो ले घर की गंदगी।